हेलो तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज बेटा लोग इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 6.2 को पूरा सोल्व करने वाले हैं। बस बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, आराम से सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रश्नावली 6 अभी तक नहीं देखी है तो हमने लिंक दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 6.2 के जितने भी सवाल है ना, सारे सवाल को इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो धैर्य बना के वीडियो को देखना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो करते हैं प्रश्नावली 6.2 को स्टार्ट। तो देखिएगा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मान निकालिए। अब देखो इसमें कुछ बेसिक है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होता है तो आप कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ बेसिक का नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि देखो हम सवाल के साथ साथ ही बताते रहेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है, ठीक है ना। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 6.2 है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि मान निकालिए। अब देखो आपको का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि 8 के पीछे ऐसी डिजाइन बन रही है, क्या बन रही है, ऐसी डिजाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, इस डिजाइन का मतलब क्या है आखिरकार। तो पहले हम इस डिजाइन का मतलब जानेंगे कि इसका मतलब आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो 8 के पीछे लगी हुई है। अब इस डिजाइन का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है पहले तो जानो। इसको पढ़ते क्या अपन फैक्टोरियल पढ़ते, क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल। क्या पढ़ते बेटा लोग, फैक्टोरियल। क्या पढ़ोगे इसे आप, फैक्टोरियल। इंग्लिश का वर्ड है लेकिन मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है। क्या पढ़ोगे, फैक्टोरियल। अब देखो मैंने आपको बताया पढ़ना क्या है इसको, फैक्टोरियल। मतलब ये क्या लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसकी सब्जी बनानी है कि रोटी बनानी है, पहले चेक करो आप पहले कि इसका मतलब क्या होता है। जिसके पीछे भी, जिस संख्या के पीछे भी ये चिन्ह लग जाए ना, तो मतलब क्या होता है इसका कि हमें इस 8 को कहाँ तक गुणा करना है, 1 तक। बात समझो, अगर ये फैक्टोरियल हटेगा तो क्या करना है, देखो एक के कम करते जाना है। क्या करना है आपको, एक के बाद एक संख्या को कम करना है। जैसे कि 8 है, अब 8 से जब से छोटा नंबर क्या होता है, पूरा पूरा क्या होता है, 7 होता है। 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है। 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है। 5 से पहले 4 आता है। 4 से पहले 3 आता है। और 3 से पहले 2 आता है। और 2 से पहले 1 आता है। मतलब आपको जिस संख्या के पीछे ये वाला साइन, मतलब क्या, फैक्टोरियल दिख जाए, उसका मतलब क्या है कि उस संख्या को कम करते 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 कहाँ तक गुणा करना है, 1 तक गुणा करना है। मतलब ये फैक्टोरियल किसको दर्शाता है कि उस संख्या को हमें 1 तक क्या करना है, गुणा करना होता है। आपको गुणा करना आता ही, आपको करना है, इसको गुणा करना है, तो वही अपना क्या कहलाएगा बेटा लोग, आंसर कहलाएगा। लिख देता हूँ देखो 8 फैक्टोरियल। अगर देखो इस फैक्टोरियल को दर्शाने के लिए यहाँ पे 2 प्रकार के साइन होते हैं। देखो ये, देखो बात समझना, एक तो ये 8 फैक्टोरियल, इसमें भी क्या पढ़ूंगा मैं, 8 फैक्टोरियल पढ़ूंगा। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, इस 8 को ऐसे लिख देता है, ठीक है। 8 तो 8 ही लिखूंगा, लेकिन इस फैक्टोरियल का साइन बदल ही सकता है। जैसे कि ये वाला साइन जो है ना, ये भी इसका है, फैक्टोरियल का है। ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों क्या है, फैक्टोरियल है। बात समझना, इसे भी क्या बोलूंगा, फैक्टोरियल। या तो ये डिजाइन बोलो या फिर क्या बोलो, ये वाली डिजाइन, दोनों क्या है, फैक्टोरियल होती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साइन मिले तब भी क्या है, फैक्टोरियल। और ये मिले तब भी क्या है, फैक्टोरियल ही होता है। बस करना क्या है, 1 तक गुणा करना है, झंझट खत्म, ठीक है। अब गुणा कर दो झट से, पहले आप कितना आएगा, 8 2 7 2 56, 6 पंजे का 30, 4 तिया 12 ने 12 दूनी 24। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है। बताओ कितना आएगा, 56 गुणा 24 तिया कितना होते हैं, 720। अब 720 का गुणा किससे करना है, आपको 56 से करना है। करो गुणा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। गुणा कर सकते हो, गुणा करना आता ही है, ठीक है। तो झट से आता है अगले सवाल की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये पे कर रहा हूं मैं। ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। देखो अच्छा सवाल है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3। ये सवाल थोड़ा अच्छा, ठीक है। देखो 3 फैक्टोरियल, बात समझना, इसके अंदर क्या करोगे आप, वही पहले फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसके बाद क्या है, माइनस। बात को समझो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि 4 का तो फैक्टोरियल लिखा लो। आप क्या करो, 4 का फैक्टोरियल लिखा लो, फिर क्या लगाओ, माइनस, फिर 3 का फैक्टोरियल। मतलब क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 4 का फैक्टोरियल का आंसर अलग आएगा, 3 फैक्टोरियल का आंसर अलग आएगा, दोनों के आंसर को घटा दो। पहले 4 का निकालते हैं, ठीक है।
4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, उसे ही 4 को कहाँ गुणा करोगे आप 1 तक, 4 गुणा में 4 से कम क्या होता है 3 गुणा में 3 से कम 2, 2 से कम क्या होता है 1, फिर 1 से कम क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं, तो क्या लगा दो माइनस, क्योंकि क्या लग रहा है क्वेश्चन में देखो माइनस। उसके बाद 3 की बारी, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यही आएगा। अब 1 तक ही करना है, 1 से नीचे नहीं जाना है आपको, क्योंकि सोचो अगर 0 लगा नहीं सकते अपन यहाँ पे तो ठीक है, 1 तक ही पहुंचना है। अब 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 से कम कितना होता है 24 ही होता है, ठीक है। अब 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब बताओ 24 के अंदर से अगर मैं 6 को घटाता हूँ तो कितना आएगा 18, मतलब 18 इसका क्या कहलाएगा, मतलब अपना आंसर कहलाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, क्या देखो एक सवाल में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आपको ध्यान से समझना है कि बोलना क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि बोला क्या है यहाँ पे क्या। अब क्या का मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है, अपने को दिया नहीं है फिर, ठीक है, क्या 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इसे फैक्टोरियल पढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, मतलब क्या बोल रहा है कि मैं 3 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल के मान को जोड़ दूं, ठीक है, तो उसका आंसर एक अलग आएगा। फिर बराबर 7 फैक्टोरियल, मतलब क्या है कि 3 और 4 का फैक्टोरियल जोड़ने पे जो आंसर आएगा वही आंसर क्या 7 फैक्टोरियल पे आएगा क्या। अगर आता है तो बोलने की बात क्या है सत्य है, अगर नहीं आता है तो बात सही नहीं है। तो फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है पहले कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर कितना 7 फैक्टोरियल। पहले देखो आपको क्या करना है, इस वाले को सोल्व करना है कि इस वाले में आंसर क्या आता है। तो देखो 3 फैक्टोरियल प्लस कितना है 4 फैक्टोरियल, अब जोड़ोगे कैसे आप यहाँ पे कि 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे जोड़ते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 3 से कम 2, 2 से कम फिर 1, फिर प्लस का प्लस लगा दो। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2 और 2 से कम 1, 3 दूना 6, 6 कम 6 कितना आया 6, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 कितना आया 24, मतलब क्या आया कि 6 और 24 को जोड़ो आप कितना आएगा 30 आएगा। अब हमारे पास आंसर कितना आया भाई साहब यहाँ पे 30 आया, लेकिन क्या अगर मैं 7 फैक्टोरियल का मान निकालता हूँ, देखो ऐसे 7 फैक्टोरियल का मान निकालो, कैसे निकालेंगे 7 इंटू, अब 7 से कम क्या होता है 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको इसको मान निकालना है, देखो कैसे निकालोगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ठीक है। अब 6 पंजे का कितना हो जाएगा 30, तो 7 इंटू 30 इंटू 24 ये आएगा अपने पास एक। तो अब क्या करेंगे अपन, 7 कितना होता है 21, तो 210 गुणा में कितना आ जाएगा 24, अब गुणा करोगे 0 तो 0 आ जाएगा, 24 का 4 हासिल आया 2, 24 दूनी 48, 48 में 2 कितने होते हैं 50, मतलब आंसर कितना आएगा अपने पास 50 40, मतलब 5040 क्या आया इसका आंसर आया। अब देखो क्या इस वाले इधर वाले पार्ट को फॉलो करने पे कितना आंसर आता है 30, और इस वाले पार्ट को फॉलो करने पे कितना आंसर आता है 5040, क्या ये दोनों बराबर है क्या, कोई दोनों में आंसर एक जैसे आए क्या, नहीं है। मतलब जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि इनके मान बराबर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या बोलूंगा, ये सत्य सत्य नहीं है, या फिर क्या है बराबर नहीं है, ऐसा बोल देना है आपको कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद अपना आंसर क्या होता है पे कंप्लीट होता है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 8 फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल गुणा में कितना आता है 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब क्या है, आपको इसको सोल्व करना है, इसका आंसर निकालना है कि आंसर कितना आएगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, तो 8 को कैसे सोल्व करते हैं अपन, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे फॉलो करोगे, क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब तो यही है। बटे में आता है, बटे में कितना है 6 फैक्टोरियल, किससे फॉलो करूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फिर इंटू में क्या है आप 2 का फैक्टोरियल में 2 इंटू कितना जाएगा 1, ये तो ये वाला है और ये वाला है। अब बताओ यहाँ पे गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, देखो ऊपर से देखो नीचे देख लो कि 6 से लेके 1 तक ये पूरा इस 6 से लेके इससे कट जाएगा, देखो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ये सारे आपस में क्या हुआ 6 से 6 कट गया, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, सब कुछ कट गया।
अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या 2 × 1 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे 8 गुणा में कितना 7 बटे में कितना है 2 × 1। अब क्या करोगे आप यहाँ पे कि 2 चौक कितना होता है 8, और 1 का मतलब तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो 2 चौक 8 हो गया, कितना बचा 4 इंटू में क्या ऊपर 7, 7 चौक कितना होता है 28। मतलब हमारा आंसर क्या कहलाएगा यहाँ पे 28 आंसर आने वाला है। लेकिन आपको इसको और छोटा करना है तो और छोटा भी कर सकते हो। बात समझना कि आपने क्या देखा कि यहाँ पे इस 8 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल पहले से क्या है मौजूद है। तो देखो जो मान 6 फैक्टोरियल को करने पे फॉलो करने पे आया था, वही मान देखो इस 8 के अंदर छुपा हुआ है कि नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बात समझना कि मैं लिख दूं 8 फैक्टोरियल को 8 × 7। अब मैं इसको आगे इंटू में नहीं लिखूं क्योंकि हमारी पेन की इंक बिगड़ेगी। फिर तो एक काम करता हूँ, नीचे क्या दिख रहा है मेरे को 6 फैक्टोरियल, तो मतलब क्या करेंगे अपन इस 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक तोड़ देंगे। क्या करेंगे 8 × 7 तो लिख दिया, अब फिर गुणा लगाओ, अब 6 भी लिख दो, लेकिन 6 का क्या लगा दो डायरेक्ट क्या फैक्टोरियल। तो इसके बाद क्या आएगा 6 5 4 3 2 1 आएगा इसे, तो सच्चा 6 फैक्टोरियल लिख दो। क्योंकि क्यों लिखा अपन भी बटे में भी कितना दिख रहा है मेरे को 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 × 1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मान। अब देखो 6 फैक्टोरियल पे 6 फैक्टोरियल बढ़ा दो, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या है एक ही है। क्यों है क्योंकि यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, ये भी क्या है 6 फैक्टोरियल। बस फर्क क्या है, इसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बचा क्या ऊपर देख लो 8 × 7 बटे में कितना चल रहा 2 × 2 2 चौक 8 इंटू में 7 7 चौक कितना होता है 28। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो आपके लिए इस चैप्टर का 6.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जो चैप्टर नंबर 6 जो पूरा होने वाला है उसके आईएमपी क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन भी अपना नंबर रखता है। बात समझो कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये क्वेश्चन इसके जैसा ही हूबहू एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल जब वो करना है और ये वाला सवाल आपको आता है ना, तो आप फॉलो एग्जाम्पल भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले इस क्वेश्चन को फॉलो करना आना चाहिए। देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बोला क्या है, यदि 1 बटे में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बटे में 7 फैक्टोरियल बराबर x बटे में 8 फैक्टोरियल, ये दोनों बराबर है, तो ये किस कंडीशन में बराबर होंगे, तो उसमें x का मान निकालो। तो आप निकाल सकते हो बेटा लोग x का मान, बात को समझो। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या यहाँ पे कि 1 के बटे में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 के बटे में 7 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है, x के बटे में कितना है 8 फैक्टोरियल। ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया ही, तो हमें क्या करना है x का मान क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है, x का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पहली बात, आपको बराबर के इधर 2 अलग अलग पद बटे में दिख रहे हैं, तो इनका क्या लेते हैं अपन एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम बेटा लोग कैसे लेते हैं, पहले क्या करना है आपको दोनों नीचे वाली डिजिट का क्या करना है गुणा करना है। तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू में क्या जाएगा यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल, चाहो तो इंटू लगा दो। 6 फैक्टोरियल अलग रहेगा 7 फैक्टोरियल अलग रहेगा। पहले मैंने 6 और 7 का गुणा कर दिया। उसके बाद क्या करना है इस 7 का गुणा इस ऊपर वाले 1 से करना है। तो 7 एकम कितना होता है 7, पीछे क्या है फैक्टोरियल क्या लगा दूंगा मैं फैक्टोरियल, ठीक है। फिर से 6 फैक्टोरियल गुणा कैसे करेंगे ऊपर वाले 1 से, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर 6 कम कितना होता है 6, तो 6 का फैक्टोरियल बराबर 1 से बटे में कितना आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल। अब बात को जरा आप समझो कि ये 7 है ना, ये क्या है 6 है। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, बात समझो, बड़ा तो 7 ही रहेगा, ये कॉमन सेंस है। तो ये 7 क्या होता है बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है कि इस 7 को और 6 को पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो क्या कि 7 इंटू मैं फिर लिख सकता हूँ 6 का फैक्टोरियल। खुद सोचो अगर मैं 7 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो कितना आएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, यही 3 गुणा 2 गुणा 1 यही आएगा। लेकिन अगर मैं 7 फैक्टोरियल खोलूं, मैं गुणा में ओनली 7 लिख दूं और इंटू में जो 6 5 4 3 2 1 जो गुणा में आ रहा था उनको फिर से मैं नाम कह दूं 6 फैक्टोरियल नाम दे दूं। क्यों, आपको आगे बात समझ में आएगी वो, देखो क्यों। प्लस का क्या है यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, इसको कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 7 फैक्टोरियल को मैंने 6 फैक्टोरियल में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे बटे में चल रहा है 6 फैक्टोरियल गुणा में कितना जाएगा 7 फैक्टोरियल बराबर कितना आएगा x बटे में कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। बात को समझो कि हमने इसको ओनली 6 तक ही क्यों तोड़ा, क्योंकि देखो इसके पीछे वाला पद भी क्या था 6 फैक्टोरियल ही था। तो यहाँ से ये 6 फैक्टोरियल और यहाँ का भी ये 6 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन लूंगा, अगर मैं यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन लेता हूँ तो इस वाले के गुणा में कितना था 7, यहाँ पे कितना जाएगा 7, और इस वाले गुणा में कुछ नहीं था, मतलब क्या जाएगा यहाँ पे ओनली 1, भूलना नहीं है 1 भी आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे बटे में क्या चल रहा है अपना 6 फैक्टोरियल गुणा में कितना आ जाएगा 7 का
फैक्टोरियल। अब देखो हमने 6 फैक्टोरियल कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखो नीचे भी क्या दिख रहा है हमें 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या कराओ, गोली मार दो, मतलब उड़ा दो। अब क्योंकि देखो आपको करना यही है कि जितना छोटा सवाल हो सके उतना छोटे से छोटे रूप में काटा पीटी करके लाना है, ताकि आपका सवाल और इजी बनता जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा है, 7 और 1 कितना होता है 8, तो ऊपर कितना आ जाएगा 8, बटे में कितना आएगा 7 का फैक्टोरियल, बराबर कितना आ जाएगा x बटे में कितना आएगा 8 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ये 8 फैक्टोरियल जो है वो इधर कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो कितना लिखूंगा मैं 8 गुणा में कितना आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल बटे में कितना है 7 का फैक्टोरियल, बराबर कितना आ गया x। ठीक है, अब देखो ऊपर 8 फैक्टोरियल नीचे क्या 7 फैक्टोरियल, बड़ा कौन सा है 8 है, तो मैं 8 को तोड़ूंगा, ये एक 8 एक्स्ट्रा चल रहा है अपना, ठीक है। अब मैं 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 8 गुणा में 7 फैक्टोरियल, बात को समझो क्यों, क्योंकि बटे में कितना लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, फिर से आ गया बटे में 7 फैक्टोरियल बराबर कितना आ गया 1, 7 से तो 7 फैक्टोरियल कट गया, तो बचा क्या 8 इंटू 8, तो 8 उठी कितना होता है 64, तो बराबर क्या चल रहा है x, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती है 64, तो हमारा x का मान कितना आएगा यहाँ पे 64 आने वाला है। इसी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, अच्छा सवाल है, इसके फॉलो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है अपने पास कि n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस r का फैक्टोरियल। बात सुनो, झंझट पालने की जरूरत नहीं है, n और r से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ n और r कोई संख्याएं हैं, हमें मान दिया है तो मान निकाल लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसके अंदर हमें n बराबर कितना रखना है 6 और r बराबर कितना रखना है 2, तो n का मान रखना है कितना 6, तो 6 फैक्टोरियल बटे में। अब देखो ध्यान ये रखना है कि जो नीचे वाला फैक्टोरियल है ना वो n माइनस r का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल अलग और r का अलग नहीं है, दोनों के अंदर जो माइनस करने पे जो डिजिट आएगी उसका फैक्टोरियल है। तो देखो n का मान कितना है यहाँ पे 6, देखो n का मान कितना है 6, माइनस माइनस लगा दो, r का मान कितना है 2, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ऊपर देखो कितना 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 का कितने बचेंगे 4। अब देखो क्या करेंगे, बड़ा कौन सा है 6 बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे इस 6 को तोड़ेंगे कहाँ तक 4 तक, क्यों, क्योंकि नीचे बटे में 4 दिख रहा है, तो 6 को लिख दूंगा 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, बटे में क्या चल रहा है 4 का फैक्टोरियल, 4 से तो 4 कट गया, 6 पंजे कितना होता है 30, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 30 होने वाला है। इससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हो, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है 9 दी गई है और r का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। करना कुछ नहीं है, प्रश्न के अंदर 9 रख दो, तो ऊपर क्या है n का फैक्टोरियल मतलब क्या 9 का फैक्टोरियल, बटे में कितना आता है देखो n माइनस r मतलब क्या 9 माइनस 5, क्योंकि n माइनस r 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल चल रहा है, ठीक है। बटे में कितना आएगा 9 में 5 है, कितने बचेंगे 4 का फैक्टोरियल। बड़ा कौन सा है 9 बड़ा है, तो 9 को कहाँ तक तोड़ेंगे 4 तक तोड़ेंगे, लिख दो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, बटे में कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 से तो इसमें 4 कट गया, बचा कितना ओनली 8 नम 72, 72 इंटू 6 पंजे का 30, देखो 8 नम 72 प्लस इंटू आएगा, ठीक है, इंटू में क्या है 7 फिर 6 पंजे का 30, 72 गुणा 7 के 21 210, ये तो अपना आंसर इसका आया 72 गुणा, इससे जीरो का जीरो 72 एकम 72 के 2 हासिल आया 7, 72 कितना होता है 144, 144 और 7 कितने हो जाएंगे अपने पास 151, तो अपना राइट आंसर होता है 1500 120, अपना क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर कहलाएगा। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहाँ पे बेटा लोग क्या होता है खत्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।